वेलकम टू एडुला पॉइंट। आज हम क्लास 12th मैथ में मैट्रिक्स के टाइप्स करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक ही कॉलम होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये लिया है, इसमें आप दिख रहा है एक ही वर्टिकल लाइन है, यानी एक ही कॉलम है। रो इसके आप कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉलम लेकिन एक ही होगा। जनरल में इसे बोलते हैं A इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका है, स्मॉल, ठीक है। I मतलब ये आपकी मैट्रिक्स में रो है और ये रो में पोजीशन है और ये कॉलम की पोजीशन है। IJ मतलब ये इस पोजीशन पे है, ये वाला एलिमेंट। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है M इंटू 1। M इंटू 1 का मतलब है कि M रो है और 1 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बनेगा कॉलम मैट्रिक्स का? M इंटू 1। नेक्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल रो होती है, सिंगल रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जनरल फॉर्म बनती है इसकी 1 इंटू n, यानी 1 रो है और n कॉलम है। यहाँ पे आप एलिमेंट में A B C आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। ऑर्डर बनेगा 1 इंटू n, मतलब एक रो और n कॉलम, जनरल फॉर्म। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, और कॉलम 1 2 3, तो 3 रोज और 3 कॉलम से, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जनरल फॉर्म इसे बोलते हैं M इंटू M। N नहीं लिखा क्योंकि दोनों सेम हैं, इसलिए एक ही लेटर से इसको डिनोट किया जाएगा। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के 0 होते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 1 रो और 1 कॉलम का है, एक रो एक कॉलम। ये देखिए 2 बाई 2 का है, यानी 2 रो और 2 कॉलम का है। डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल ये है, डायगोनल बोलते हैं इसे, डायगोनल बोलते हैं। बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ भी देखिए ये 3 बाई 3 का है, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ये डायगोनल कहलाता है। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें 0 हैं। क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में ये डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल है, डायगोनल देखिए कुछ भी, ये 1 2 3 जरूरी नहीं कि सेम हो, बट स्केलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल्स सेम होने चाहिए। जैसे ये देखिए, ये 1 रो और 1 कॉलम का, तो इसमें तो एक रो एक कॉलम, तो ये डायगोनल हो गया। ये 2 बाई 2 का है, ये वाला मैट्रिक्स, तो इसमें आप डायगोनल देखेंगे, ये भी -1 है और ये भी -1 है, तो दोनों सेम है। बाकी सारे 0 होंगे चल जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल सेम होते हैं उन्हें स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिसमें डायगोनल आपका 1 होता है, डायगोनल 1 है और बाकी सारी चीज़ें 0 हैं। इस चीज़ को समझिए। AIJ, I ये आपका रो है, J कॉलम वाला पॉइंट है, यानी कि ये I नंबर पे रो में और J कॉलम पर है, जिसमें अगर I और J बराबर हो गए, यानी मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, IJ का मतलब ये हो गया, या सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आ गया, 2 2 हो गया, या A 3 3 हो गया, तो अगर वो बराबर हैं तो वैल्यू 1 होगी, और अगर IJ के बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये A 1 1 है, I और J बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है।
यहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, आई फर्स्ट है और जे सेकंड है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देखिए इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ये 1 by 1 का है मैट्रिक्स, ये 2 by 2 का, ये 3 by 3 का है। इसको 0 से भी डिनोट करते हैं ना। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? दो मैट्रिक्स आप लेंगे जिसमें हर एलिमेंट रो का एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स के रो का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के रो का एलिमेंट, या पहले के कॉलम का एलिमेंट दूसरे के कॉलम के एलिमेंट के बिल्कुल सेम इक्वल होना चाहिए। इसकी दो बातें मेन हैं कि एक तो ये इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सारे सेम होने। इसको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझते हैं। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिए, एक ए एक ये बी। ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 2, ऐसे ही बी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 2, दोनों सेम है। अगला देखिए ये 3 3 सेम है, ये 0 0 सेम है, ये 1 1 सेम है। तो जब हर एलिमेंट बराबर है और रो और कॉलम की संख्या भी बराबर है तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इसको डिनोट करेंगे A इक्वल टू बी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ 2 3 0 1 है, जबकि यहाँ B दूसरा जो हमने मैट्रिक्स लिया है इसमें आपका 3 2 0 1 है। आप देखेंगे इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, जबकि इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 है। दोनों सेम नहीं है। या नेक्स्ट वाला भी देखें तो वो भी सेम नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।